बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात बखैर और आफियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और दूसरी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित हो सके और हमारा और आपका अजर सवाब महफूज रह सके। दोस्तों, साथियों, अब तक हमने हरूफ तहज्जी, उसकी मुख्तलिफ शक्लें, हरकात यानी जबर जेर पेश, और फिर साकिन को हरकात के साथ पढ़ने का तरीका सीखा। आज हम इंशाअल्लाह हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव, या, ये हरूफ मद्दा है। इनको पढ़ने का तरीका यह है कि इनको 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और हिज्जे से नहीं पढ़ते हैं। यानी हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, या हमजा वाव पेश उ, बा वाव पेश बू, या हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। सवाल यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कब अलिफ हर्फ मद बनता है, कब वाव हर्फ मद बनता है और कब या हर्फ मद बनता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं पहचानेंगे कि अलिफ कब हर्फ मद बना, वाव कब हर्फ मद बना और या कब हर्फ मद बना, तो ये जहां कहीं पर भी आएंगे हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। लिहाजा हम इंशाअल्लाह एक एक को सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम अलिफ को देखते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अलिफ के बारे में देखेंगे कि अलिफ हर्फ मद कब बनता है। तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ हमें उसे ज़हन नशीन करना है। देखिए, जहां कहीं पर भी अलिफ आ जाए, इसको तो पहचानते हैं, कहीं पर भी अलिफ आ जाए और अलिफ से पहले वाला जो हर्फ है उस पर जबर की हरकत आ जाए। किसकी हरकत आ जाए? जबर की हरकत। मिसाल के तौर पर देखिए, इन तमाम मिसालों में आप फौरन खुद ब खुद पढ़ते जाएंगे और खींचते जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये क्या है? आ। अब इसके साथ अलिफ मिल गया तो क्या बन गया? आ। ये क्या है? बा। इसके साथ हमने अलिफ मिला दिया, बा। ये क्या है? ता। अब इसके साथ हमने मिला दिया अलिफ, ता। ये सा है, इसके साथ हमने मिला दिया अलिफ, सा। ये जा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, जा। ये हा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, हा। ये खा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, खा। ये दा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, दा। ये रा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, रा। रा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, रा। जा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, जा। सा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, सा। शा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, शा। सा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, सा। ज़ा है, इसके साथ अलिफ मिलाए, ज़ा। ता है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, ता। ज़ा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, ज़ा। आ है, इसके साथ अलिफ मिलाए, आ। गा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, गा। फा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, फा। का है, इसके साथ अलिफ मिलाओ, का। का है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, का। ला है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, ला। मा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, मा। ना है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, ना। वा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, वा। हा है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, हा। या है, इसके साथ अलिफ मिला दिए, या। तो आप देखिए कि पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि अलिफ हर्फ मद कब बन रहा है और कब अलिफ को खींचेंगे।
जब अलिफ से पहले वाले हर्फ पर क्या हो, जबर हो। देखिए अलिफ है, हमजा पर जबर है, अलिफ है, बा पर जबर है, अलिफ है, ता पर जबर है, अलिफ है, सा पर जबर है, अलिफ है, जीम पर जबर है, अलिफ है, हा पर जबर है, अलिफ है, खा पर जबर है, अलिफ है, दाल पर जबर है, अलिफ है, जाल पर जबर है। तो जहां कहीं पर भी अलिफ से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर की हरकत आ जाए तो इसका मतलब वहां पर अलिफ हर्फ मद है, लिहाजा उसको दो हर्फ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे आ बा ता सा जा, इस तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ हरकत हो तो नहीं खींचेंगे, जैसा कि हमने पिछले पढ़ा, जैसे आ बा ता सा जा हा, और मिसाल में वरादा दरसा आबदा, इस तरह से हमने देखा कि हमने उसको खींचकर नहीं पढ़ा था। क्यों? इसलिए कि उस पर सिर्फ हरकत लगा हुआ था। अब यहां हरकत के साथ साथ अलिफ भी जुड़ गया है, हरकत के साथ अलिफ भी आ गया है, लिहाजा हम इसको अब खींचेंगे, तो हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। अब आइए कुछ उन मिसालों को देख लेते हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे हुमा लकुमा, अमवालहुम, क़ाल मालहा उखालिफकुम, शराबिका, अब आप देखिए कि इन मिसालों में हम पढ़ेंगे हुमा, मां को क्यों खींचा गया? मां को इसलिए खींचा गया क्योंकि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर क्या है, जबर की हरकत है। देखिए अलिफ है, मीम के ऊपर जबर है। लकुमा, लकुमा में लाम को और काफ को नहीं खींचा गया, क्यों? इसलिए कि इस पर सिर्फ हरकत है, लाम पर जबर की हरकत है, काफ पर पेश की हरकत है, लेकिन मां को खींचा गया इसलिए कि अलिफ से पहले जो मीम है, मीम के ऊपर जबर की हरकत है, तो पढ़ेंगे लकुमा। इसी तरह से अमवालहुम, अमवालहुम। अब देखिए अम, ये आसान है, साकिन को हमने पढ़ा है, साकिन जब आ जाए तो अपने पहले वाले हर्फ से मिल जाता है। तो आप देखिए कि ये मीम साकिन अपने पहले वाले हर्फ आ से मिल गया, अम हो गया। वालहुम, वा को खींचा गया इसलिए क्योंकि अलिफ से पहले वाव पर क्या है, जबर है। लहुम, देखिए ला को नहीं खींचा गया, हुम को नहीं खींचा गया, क्यों? इसलिए कि यहां पर कहीं पर भी कोई हर्फ मद्दा नहीं है, लेकिन यहां पर वा ये खींच रहे हैं, अलिफ से पहले वाव पर जबर है, इसलिए हमने अमवालहुम, अमवालहुम नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोग इस तरह से पढ़ते थे अमवालहुम, अमवालहुम नहीं, गलत हो जाएगा, अमवालहुम। इसी तरह से क़ाला, क़ाला, कला नहीं पढ़ेंगे, क्यों? इसलिए कि अलिफ से पहले काफ के ऊपर जबर है। ना लाम को खींचेंगे इसलिए कि लाम के ऊपर जबर की हरकत है और हरकत को खींचकर नहीं पढ़ते हैं, तो क़ाला ना कि क़ाला, इस तरह से। इसी तरह से मालहा, अब आप देखें कि मालहा, मां में मैंने मां को खींचा और उसके बाद हा को खींचा, क्यों? इसलिए कि अलिफ से पहले मीम पर जबर है, लाम को नहीं खींचा इसलिए कि लाम के ऊपर जबर की हरकत है, हा को खींचा इसलिए कि अलिफ से पहले हा के ऊपर जबर है, तो मलहा नहीं पढ़ेंगे बल्कि मालहा। इसी तरह से उखालिफकुम, उखालिफकुम में आप देखिए कि उ हरकत है इसलिए नहीं खींच रहे, खा क्यों खींच रहे? इसलिए कि अलिफ से पहले खा के ऊपर जबर है, तो उखा, इस तरह पढ़ेंगे। लिफाकुम, लिफाकुम, आप देखिए लिफाकुम, लिफाकुम नहीं पढ़ा मैंने इसलिए कि ली के नीचे क्या है, जेर है, फा के ऊपर जबर है और यहां पर मीम साकिन अपने पहले वाले हर्फ से मिल रहा है, तो इसलिए हम यहां पर पढ़ेंगे उखालिफकुम। लिफकुम को हम नहीं खींचेंगे, यहां पर सिर्फ खा को खींचा जाएगा इसलिए कि यहां पर अलिफ से पहले खा के ऊपर जबर है।
इसी तरह से शराबिका, शराबिका, शराबिका में सिर्फ हम रा को खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? इसलिए कि अलिफ से पहले रा के ऊपर क्या है? जबर है। तो शराबिका इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये अलिफ को हर्फ मद की शक्ल में पहचानने का तरीका है कि जब भी अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर कहीं पर भी अगर जबर की हरकत आ जाए तो फौरन उस हर्फ को खींचिए। जैसे कि हुमा, लकुमा, अमवालहुम, क़ाल, मा लहा, उखालिफकुम, शराबिका। तो उम्मीद करता हूं कि अलिफ हर्फ मद कब बनता है, उसकी पहचान क्या है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है, आपके समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।